हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज हाउस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी होस्ट को। मूवी की स्टोरी एलियंस पर है जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है पृथ्वी पर शांति है, कोई भूखा नहीं मर रहा है और अपराध भी नहीं होता है। पृथ्वी का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो चुका है। सभी पृथ्वी पर ईमानदार और दयालु हैं। पृथ्वी इतनी सही कभी नहीं थी। और फिर बताया जाता है कि पृथ्वी पर सब इंसानों के अलावा अब एलियंस भी रहते हैं। एलियंस ने लगभग सारे इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और जो मनुष्य बचे हुए हैं वो उनसे छुपकर रहते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो एक बिल्डिंग में किसी से छुप रही थी और कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे जिनकी आंखें चमक रही होती हैं। कुछ समय बाद वो उस लड़की को ढूंढ लेते हैं। वो लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो लड़की उन सब पर एक हथियार से हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है और बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। जहाँ वो लोग जब उसे नीचे जाकर देखते हैं तो उसकी सांसें चल रही होती हैं। वो लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ आसमान से कुछ यंत्र आते दिखाई देते हैं। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ एक डॉक्टर बताता है बिल्डिंग से कूदने के बावजूद उस लड़की की ना तो कोई हड्डी टूटी है और ना ही कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। और फिर डॉक्टर उस लड़के का मुंह खोलकर एक स्प्रे करता है जिससे उस लड़की के बाहरी घाव भर जाते हैं। वो डॉक्टर उस लड़की के गर्दन के पीछे वाले हिस्से में कट लगाता है और उस यंत्र से एक क्रिएचर को निकालता है जो चमक रहा था। वो क्रिएचर लड़की की गर्दन में प्रवेश कर जाता है। फिर कुछ समय बाद उस लड़की को होश आ जाता है और अब उस लड़की की भी आंखें चमकने लगती हैं। फिर वो डॉक्टर उस लड़की को वेलकम बोलता है और अपना नाम हीलर बताता है। फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जहाँ वो लड़की अपना नाम वंडरर बताती है। तभी एक लेडी हीलर से पूछती है कि वंडरर कब तक पूरी तरह ठीक हो सकती है। हीलर रिप्लाई करता है कि उसको ठीक होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं वंडरर को जो बेड पर सोई हुई थी वो जाग जाती है और अपने आप को मिरर में देखती है, जहां वंडरर के अंदर एक आवाज आती है जो उस बिल्डिंग से कूदने वाली लड़की की होती है। वो आवाज वंडरर को कहती है कि वो उसका शरीर है, वो उसे छोड़ दे। लेकिन वंडरर उस आवाज को बोलती है कि वो उसका शरीर है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो चमकीला क्रिएचर था उसने उस लड़की की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और इसी तरह वो लड़की और क्रिएचर एक ही बॉडी में जीवित थे। और ऐसे इंसान जिन पर एलियन का कब्जा हो चुका है उनको बोलते हैं सीकर्स, और वंडरर एक सीकर्स है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी और वंडरर को एक बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं जहाँ वो एक रूम में एंटर हो जाते हैं। उस रूम में एक लेडी पहले से मौजूद होती है जो सीकर्स की हेड होती है। वो बताती है कि तकरीबन सीकर्स ने सारे इंसानों पर कब्जा कर रखा है और जो बचे हुए हैं वो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं जो कि इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर हेड वंडरर को उस लड़की के दिमाग में मेमोरी को देखने के लिए बोलती है जिससे कि वो लोग और मनुष्यों की लोकेशन का पता लगा सकें। वंडरर उस लड़की की मेमोरी में घुसना चालू कर देती है और फिर वो बताना शुरू करती है कि उस लड़की का नाम मेलेनी है और वो लुइजियाना में पैदा हुई थी। उसका परिवार एलियन से कब्जा होने से पहले वहाँ से निकल गया था, लेकिन वो लोग ज्यादा दिनों तक सीकर्स से छुप नहीं सके और वो सीकर्स उन लोगों को ढूंढ लेते हैं जहाँ वो लोग सीकर्स के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहते थे। इसलिए मेलेनी के पिता मेलेनी और उसके भाई को छुपाकर खुद को गोली मार लेते हैं और तभी से मेलेनी भाग रही है। वंडरर हेड को मेलेनी के भाई के बारे में बताना शुरू करती है, लेकिन मेलेनी उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो वंडरर को रोक नहीं पाती और वंडरर बताती है
कि मेलेनी का एक भाई भी है जिसका नाम जेमी है। सीन कट होता है और हम वंडरर को बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ का माहौल बहुत ही शांत और अच्छा था। फिर हमें रात का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ वंडरर बेड पर सोई हुई थी, जहाँ वो सपनों में मेलेनी की यादों को देख रही होती है। और उन यादों में हमें दिखाया जाता है कि मेलेनी फ्रिज से एक बैग में खाने की चीजें भर रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसकी गर्दन पर पीछे से चाकू लगा देता है। जब वो लड़का मेलेनी की आंखों की तरफ देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि मेलेनी सीकर्स नहीं थी, वो एक इंसान थी और उस आदमी ने 2 साल से किसी इंसान को नहीं देखा था। इसी ताव में वो आदमी मेलेनी को किस करने लगता है, लेकिन तभी मेलेनी उसे मारकर भाग जाती है, जिसे वो आदमी फिर पीछे जाकर पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो आदमी मेलेनी को अपना नाम जेरेड बताता है, वहीं मेलेनी जेरेड को अपना नाम बताती है और फिर वो बताती है कि उसके साथ उसका छोटा भाई भी है, जिसके लिए वो यहाँ खाना लेने आई थी। वो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। जेरेड के पास एक कार थी, वो मेलेनी को लिफ्ट ऑफर करता है। मेलेनी जेरेड की कार में लिफ्ट ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वंडरर की नींद खुल जाती है और वंडरर जेरेड के टच को फील कर पा रही थी। फिर वंडरर जेरेड का स्केच बनाने लगती है, लेकिन मेलेनी उसे बनाने से रोकती है और उसकी पेन फेंक देती है। लेकिन तब तक वंडरर जेरेड का स्केच बना चुकी थी। वंडरर उस स्केच को हेड को दिखाती है और उसके बारे में बताने लगती है कि मेलेनी जेरेड से मिली थी और वो लोग तभी से जेरेड के साथ रह रहे हैं। मेलेनी के ढूंढे जाने से पहले वो लोग इतने खुश थे कि वो तो भूल ही चुके थे कि उनके ऊपर एलियंस का हमला हुआ है। वहीं वंडरर मेलेनी की यादों में इतनी गुम हो चुकी थी कि हेड को उसे होश में लाना पड़ता है। फिर हेड उससे बोलती है कि वो काफी देर से कुछ नहीं बोल रही है और फिर हेड वंडरर से पूछती है क्या वो दोनों कपल थे, लेकिन वंडरर कुछ नहीं बोलती है। फिर हेड वंडरर को बताती है कि मनुष्य की बॉडी और दूसरे जीवों की बॉडी की तरह नहीं है जिनमें वो रहकर आई है, इसलिए हेड वंडरर को सावधान रहने की सलाह देती है और वंडरर हेड को हाँ में जवाब देती है। और फिर वंडरर बताना शुरू करती है कि उन्होंने अपने आसपास सीकर्स को देखा और वहाँ से सब छोड़कर जाने लगे, लेकिन पता नहीं कहाँ, शायद कहीं सेफ जगह जाने वाले थे। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो छुपे हुए थे रात बिताने के लिए, जहाँ जेड खाने के लिए होटल से बाहर गया होता है। तभी वहाँ होटल में सीकर्स आ जाते हैं, जिनसे मेलेनी अपने भाई को बचाने के लिए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और पकड़ी जाती है, जहाँ वो बिल्डिंग से छलांग लगा देती है, जो कि हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। फिर आगे हमें वंडरर को दिखाया जाता है, जो मेलेनी की यादों में एक पहाड़ को देखती है और उसका स्केच बना देती है। फिर कुछ सोचकर उस स्केच को फाड़ देती है और हेड को कुछ नहीं बताती है। फिर हम देखते हैं वंडरर एक खूबसूरत जंगल में खड़ी हुई है, जहाँ भी हेड आ जाती है। वो हेड वंडरर से मनुष्यों की लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन वंडरर बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हेड उसके पीछे पीछे आती है। वहाँ वो बताती है कि वंडरर ने जो जेरेड के बारे में जानकारी दी थी वो सही थी और अब उसे पकड़ लेंगे। लेकिन तभी मेलेनी वंडरर से उस हेड पर हमला करवा देती है, जहाँ हेड उसे बेहोश कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वंडरर और हेड को हॉस्पिटल के एक रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वंडरर बताती है उसने हेड पर हमला नहीं किया था। हेड उसकी इस बात को समझ रही थी। फिर हेड बताती है कि मेलेनी वंडरर के ऊपर हावी हो रही है। फिर हेड वंडरर से बॉडी चेंज करने को बोलती है, जिससे कि हेड मेलेनी की यादों में जाकर मनुष्य की लोकेशन का पता लगा सके। लेकिन बॉडी चेंज होने से पहले मेलेनी वंडरर को समझा लेती है और वंडरर हॉस्पिटल से भाग जाती है। फिर वो एक रोड पर पहुंचती है, जहां वो एक गाड़ी देखती है और उस आदमी से गाड़ी लेकर वहां से उस पहाड़ की ओर चली जाती है, जिस पहाड़ को वंडरर ने मेलेनी की मेमोरीज में देखा था, जहां रेगिस्तान में चलते हुए वंडरर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वंडरर सही सलामत होती है। वहां से वंडरर पैरों पर चलना शुरू कर देती है। फिर हमें सीकर्स का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां वंडरर की एक फटी हुई स्केच से उस
पहाड़ का ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं जहाँ मनुष्य छुपे हुए थे। फिर हम वंडरर को उस रेगिस्तान में चलते हुए देखते हैं जहाँ उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हेड भी सीकर्स के साथ उस पहाड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जहाँ वो वंडरर की एक्सीडेंट हुई गाड़ी को देखती है। वहीं हमें फिर से वंडरर को दिखाया जाता है जो खाना पानी के बिना एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे पानी पिलाता है और उसका नाम पुकारता है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मेलेनी का अंकल जैब था, जिनकी तलाश में वंडरर यहाँ तक पहुँच गई थी। जब वंडरर आंखें खुलती है तो अंकल जैब समझ जाते हैं कि मेलेनी भी एक सीकर्स बन चुकी है और मेलेनी और वंडरर एक ही बॉडी में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मनुष्य आ जाते हैं जो मेलेनी को मारना चाहते हैं क्योंकि अब वो सीकर्स बन चुकी थी, लेकिन अंकल जैब उसे मारने नहीं देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि कहीं न कहीं वंडरर के अंदर उनकी बेटी मेलेनी भी जिंदा है। फिर वो लोग वंडरर की आंखें बंद करके उसे अपने ठिकाने पर ले जाते हैं जहाँ वो बहुत सारे मनुष्यों को छिपा हुआ देखती है, लेकिन मनुष्य उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो एक सीकर्स है और ये सीकर्स की चाल हो सकती है मनुष्यों की लोकेशन का पता लगाने की। उन्हीं लोगों में वंडरर जेरेड को देखती है और उसे चिल्लाने लगती है, लेकिन जेरेड वहां आकर उसे थप्पड़ मारता है और नीचे गिरा देता है। जेरेड ने वंडरर को थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि वो समझ रहा था कि वंडरर मेलेनी होने का नाटक कर रही है। फिर वो लोग वंडरर को कैद में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीकर्स वंडरर को खोज रहे होते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वंडरर जग गई होती है और वहाँ वंडरर देखती है कि एक मनुष्य बैठा हुआ था जो वंडरर को देख रहा था। वंडरर उससे बात करना चाहती है लेकिन मेलेनी उसे मना कर देती है और बताती है कि मनुष्यों को शायद पता नहीं है कि एक बॉडी में दो आत्माएं रह सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीकर्स उसे ढूंढते हुए पहाड़ियों तक पहुंच चुके होते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुछ लोग वंडरर को मारने के लिए उसके कैद तक पहुंच जाते हैं जहां जेरेड उन लोगों को रोक लेता है और फिर उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जहां अंकल जैब आकर उस लड़ाई को बंद कराते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ सीकर्स को देख रहे होते हैं जहां वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसे रेगिस्तान में वंडरर मर चुकी होगी, लेकिन हेड इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती है और वो उस एरिया को अच्छे से खोजने के लिए बोलती है। फिर हम वंडरर को देखते हैं जो मेलेनी के भाई जेमी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ जेरेड आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर हमें अंकल जैब को दिखाया जाता है जो बता रहे होते हैं कि सीकर्स ने उनके अड्डे को ढूंढ लिया है। फिर हम कुछ मनुष्यों को 2 ट्रक ले जाते हुए देखते हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए शहर से खाना लेने जा रहे थे और अंकल जैब वंडरर को वहाँ की सैर कराते हैं। तभी हम देखते हैं सीकर्स ने उस पहाड़ को घेर लिया होता है, लेकिन वहाँ उन्हें मनुष्य का कोई सबूत नहीं मिलता जिस कारण वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मेलेनी का भाई जेमी वंडरर से पूछता है कि क्या मेलेनी उसके अंदर अभी भी जिंदा है, तो वो उसे बता देती है कि हाँ, मेलेनी अभी भी उसके शरीर में जिंदा है। ये सुनकर जेमी खुश हो जाता है और वंडरर के गले लग जाता है। अगले सीन में हम मनुष्यों को देखते हैं जो गुफा से ट्रक लेकर निकले थे, जो शहर से एक स्टोर से चीजें निकालकर ट्रक में लोड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सीकर्स आ जाता है जिसे वो बेहोश करके बांध देते हैं और गाड़ी में डालकर ले आते हैं। फिर हम वंडरर को मनुष्यों के साथ फसल काटते हुए देखते हैं। फिर हमें दिन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वो ट्रक शहर से वापस आ रहे होते हैं। तभी उनके पीछे सीकर्स की गाड़ी पड़ जाती है क्योंकि उनमें से एक ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा था। सीकर्स उस ट्रक वाले से रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो ट्रक वाले रुकते नहीं हैं और सीकर्स के ऊपर गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों की गोलियां समाप्त हो जाती हैं, जिससे कि सीकर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन वो लोग अपने आप को सीकर्स के हवाले नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग ट्रक को चलाकर अपना एक्सीडेंट करा लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मनुष्यों का दूसरा ट्रक वहाँ से बचकर निकलने वाला होता है, जिसे सीकर्स की हेड देख लेती है। सीकर्स उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। उस ट्रक को जेरेड चला रहा था। जेरेड अपनी गाड़ी से सीकर्स की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर वो वहाँ गुफा में आकर वंडरर
को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल जैब उसे रोक लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां जेरेड सोया हुआ था और मेलेनी के बारे में सपना देख रहा था। तभी उसकी नींद टूट जाती है और फिर वो वंडरर से बात करने के लिए उसके रूम में आ जाता है, जहां जेरेड को भी यकीन हो जाता है कि मेलेनी अभी बॉडी में जिंदा है। दूसरी तरफ जेरेड और काइलर ट्रक लेकर फिर से कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें वंडरर को दिखाया जाता है जो पहाड़ी में बनी हुई गुफा के किसी एक नए हिस्से की तरफ जा रही होती है, जहां मेलेनी उसे जाने से मना करती है। वहां वंडरर जेरेड और कई मनुष्यों को देखती है जहां वो लोग सीकर्स की बॉडी से उन एलियन क्रिएचर को निकालकर उन्हें मार रहे थे, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे समझा लेते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां जेमी एक बेड पर लेटा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि जेमी के पैर में इन्फेक्शन फैल चुका है। अगर उसे दवा नहीं दी गई तो वो मर सकता है, लेकिन उन लोगों के पास दवा नहीं होती है। तो वहाँ वंडरर कहती है कि वो शहर में जाकर उसके लिए दवा ला सकती है, और फिर वंडरर शहर में जाती है और वहाँ एक क्लिनिक से दवा चुरा लेती है, लेकिन मनुष्यों का डॉक्टर वंडरर को वो दवा जेमी को लगाने नहीं देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह दवा जेमी के ऊपर क्या असर कर सकती है। लेकिन वंडरर उस डॉक्टर को उसके ऊपर भरोसा करने के लिए कहती है। फिर वो डॉक्टर एक स्प्रे से जेमी के घाव पर स्प्रे करता है, जिससे कि उसका घाव सेकंडों में ठीक हो जाता है और जेमी को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीकर्स की हेड उन लोगों का अड्डा ढूंढ लेती है, लेकिन वो लोग उस हेड को बंदी बना लेते हैं और वंडरर की सहायता से वो लोग उस हेड के शरीर से उस क्रिएचर को निकाल देते हैं, जिससे कि हेड एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वंडरर भी मेलेनी की बॉडी को छोड़ने के लिए मन बना लेती है, लेकिन अंकल जैब उसे दोबारा सोचने के लिए टाइम देते हैं। फिर भी वो उस बॉडी को छोड़ने के लिए मन बना ही चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक ने वंडरर की रूह निकालकर किसी और लड़की में डाल दी होती है, जो कि मरने वाली होती है। फिर हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सीकर्स और मनुष्य एक साथ रह रहे होते हैं। दी एंड। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।